लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा बिंबिसार ने। यहाँ पे लिख देते हैं किसने किया था, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। अच्छा, वृद्धरथ कौन था, तो याद रखिएगा वृद्धरथ मौर्य वंश का ये आखिरी शासक था। याद रखिएगा जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। आगे देखिए, मदर किसकी रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, मदर किसकी रचना है। तो याद रखिएगा मदर की बात करें, ये मैक्सिम गोर्की की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। मदर किसकी रचना है, तो मैक्सिम गोर्की की रचना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा भारत साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो 2011 के अनुसार अगर आपसे राज्य पूछता तब आंसर होता आपका केरल, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें यह है लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो कवरत्ती। कवरत्ती में लक्षद्वीप की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। आगे देखिए, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताइए। चलिए आंसर क्या होगा, क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखना है इंडोनेशिया में। कहाँ पर पाया जाता है, इंडोनेशिया में। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर थी, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। लेकिन अभी जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है यह है नूसंतारा। ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में अगर पूछे कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है नूसंतारा। आगे देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। साथियों बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को एक बार लाइक करके और आज के सेशन को शेयर कर दीजिए। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे अल्मेडा दिया हुआ है। वास्को डी गामा ये पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत आया था 1498 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी, किसके मध्य में हुई थी। यहाँ से आपको डेट और किसके मध्य में हुई थी दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो साथियों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को और ये हुई थी फ्रांस एवं प्रशा के मध्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। चलिए 7 के लिए आप लोग आंसर करेंगे। और देखिए साथियों, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो ये PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, तो इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन देखिए PDF में आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग यहीं पर कॉपी में आंसर लिखते चलिए साथ में। तो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, तो याद रखिएगा सूरत में। कहाँ पर, सूरत में। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। द स्ट्रगल फॉर
इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लेना है शशि थरूर। इम्पोर्टेंट पुस्तक है शशि थरूर। आगे देखिए, एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे। एंजिल जलप्रपात ये निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, इसकी बात करें एंजिल जलप्रपात तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो है 42वां संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में। और इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को ऐड किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन। 44वां संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। इसे भी ध्यान रखिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए, इस क्लास के साथ साथ आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर ले। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोला गया है? कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे हॉकिंस बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका नाम क्या है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? तो कोपरनिकस। क्या नाम है? कोपरनिकस। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन कितना समय लगता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह है ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार। ये किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? तो हमेशा नॉर्थ की ओर संकेत करते हैं ध्रुव तारे, इसे ध्यान रखिएगा। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो याद रखिएगा यह है सप्तऋषि, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नाटो, तो नाटो का जो 31वां सदस्य देश बना है ये बना है फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? हेलसिंकी। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपनाया गया नहीं पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से अपनाया गया तो 1997, लेकिन ये प्रभावी हुआ था कब से? तो 2005 से। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है।
भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास और सबसे कम है पूर्णिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो वो समस्या क्या है? तो वो समस्या है गैर मुद्रीकृत खपत। भारत के राष्ट्रीय आय आंकड़ों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रीय आय आंकड़ों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान मिलता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य वित्त आयोग, ध्यान दीजिए केवल वित्त आयोग नहीं है, अगर केवल वित्त आयोग रहता तो आंसर होता आर्टिकल 280, लेकिन यहाँ पे है राज्य वित्त आयोग, तो इसका प्रावधान मिलता है आर्टिकल 243 आई में। किस में मिलता है? आई में। अभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? चलिए आंसर बताइए। तुर्की, जिसका नया नाम हो गया है तुर्की, ध्यान रखिएगा। अब तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की। तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अंकारा में। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए मस्कट ये किसकी राजधानी है? पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो साथियों पटाना घास का मैदान ये पाया जाता है श्रीलंका में। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? चलिए अच्छा क्वेश्चन, आंसर बताइए। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेलानिन। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है मेलानिन। आगे देखिए वर्षावन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। वर्षावन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर है? तो 28 के लिए आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जोरहाट में। कहाँ पर है? असम के जोरहाट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 29 के लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एस्टर। ध्यान रखना है क्या होगा? एस्टर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और सेशन के लास्ट में साथियों आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और 1 अक्टूबर को एग्जाम में पूछा गया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। तो इसे ध्यान रखें। और उदयन के पिता कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। अच्छा कालीबंगन कहाँ पर है? ध्यान रखना है राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। लोथल आप सभी जानते हैं गुजरात में है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है? किसके, किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, यजुर्वेद के। अच्छा सामवेद, इसे ध्यान रखिएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, सामवेद को। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या फिर अग्नि के?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है वर्षा व चक्रवात के। आगे देखिए, लंगर की परंपरा किसने आरंभ किया था? तो साथियों, लंगर की परंपरा को किसने आरंभ किया था? तो आंसर है गुरु नानक देव ने। किसने किया था? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव पहले गुरु थे सिख धर्म के, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लंगर की परंपरा अगर पूछे अस्थायी तौर पर किसने चलाया था, तो याद रखिए गुरु अंगद देव ने, जिसको लहना भी बोला जाता है। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने, लेकिन आरंभ किया था गुरु नानक देव ने। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो ये कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो याद रखिएगा 55%। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। बल किसका गुणनफल है? बल यानी कि फोर्स, जिसका SI मात्रक होता है बल का न्यूटन। तो बल जो गुणनफल होता है यानी F बराबर होता है, क्या होता है आप सभी जानते हैं, M × A। तो F किसका गुणनफल है? M और A का गुणनफल है। M यानी कि मास द्रव्यमान और A मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? तो साथियों, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो साथियों 38 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार। क्या होगा? कटिहार। जब आप लोग बिहार मैप को देखेंगे तो सबसे पूरब में मिलेगा आपको कटिहार। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो 39 के लिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिहार में किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। चंपारण याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये था इसमें राजकुमार शुक्ल। कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था आपको। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो साथियों, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर? याद रखिएगा मरहौरा में। ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है मरहौरा में। कब? तो 1904 में। और अगर भारत में पूछे भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो प्रतापपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद। ध्यान रखना है, बाबू माहेश्वर प्रसाद। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? चलिए 43 के लिए आंसर कीजिए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो साथियों इसका आंसर है 1996 में। वर्तमान में कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता है? महाधिवक्ता यानी कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 165 में बताया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में बिहार सरकार के महाधिवक्ता है प्रशांत कुमार शाही। कौन है? प्रशांत कुमार शाही। दिसंबर 2022 में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये ओल्ड करंट अफेयर से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? चलिए 46 के लिए आंसर बताइए। यहाँ पे क्या पूछा गया था? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। ऐसे आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी से। चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो साथियों, भारत में सबसे अधिक पाइराइट बिहार से प्राप्त होता है। और लीची का उत्पादन भी सबसे अधिक पूछे बिहार में होता है। पश्चिम बंगाल में जूट पूछे, जूट याद रखना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना। सदिश राशि है, चलिए द्रव्यमान, कार्य, दाब, विस्थापन, इनमें से सदिश राशि कौन है? तो साथियों, सदिश राशि यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन। बाकी दाब, कार्य, द्रव्यमान ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर 49 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका 7%। मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा 7%, यानी शरीर के वजन का लगभग 7% होता है रक्त। नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में क्या होते हैं? तो नागफनी में विद्यमान जो कांटे होते हैं ये वास्तव में यानी एक्चुअल में पत्ती होते हैं। क्या होते हैं? पत्ती। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए फटाफट से लाइव चैट में भी बता दीजिए और कमेंट में भी बता सकते हैं।